नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। एक बार पुनः आप लोगों के बीच में जन आंदोलन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। चूंकि ये संघर्षों का सफर उत्तर प्रदेश के बस्ती से होकर शुरू और आज लगभग 13वें 14वें राज्य गोवा, इस हालांकि 22 राज्यों में हम सब लोगों ने इस संगठन को बड़ा किया। संघर्षों के उस दौर में 5 साल लगे इस आंदोलन को बड़ा करने में और सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने में, कोर्ट को संज्ञान में लाने की तमाम बड़ी कार्यवाहियां। आज हम सब लोग गोवा में, अभी कुछ देर बाद हम लोगों का गोवा में बैठक है और बड़े पैमाने पे लोग गोवा में जुड़ रहे हैं और आंदोलन के लोगों के साथ खड़े हैं। मैं एक बार आप लोगों से इस बात की जानकारी दे करके देने के लिए आया हूं। गोवा से हूं, बैठा हूं गोवा में। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए, इस लड़ाई को अगर सम्मिलित प्रयास करके आप लड़ नहीं पाएंगे तो जल्दी रास्ते का निपटारा नहीं हो पाएगा। पैसे के भुगतान से जुड़े मामले को संगठित समूह ही पैसे को वापस करा सकता है, क्योंकि सहारा और सहारा के प्रबंधन तंत्र के द्वारा जो तमाम कूटरचित साजिशें की गई है और वो आपके पैसे से आपको दूर कर रही है। क्या कभी आपके एजेंट ने, कभी आपके फ्रेंचाइजी मैनेजर्स ने या कभी सहारा से जुड़े लोगों ने आपको कोई संपूर्ण भुगतान दिलाने के रास्ते का कोई प्रयास करते नजर आए? कभी आपसे मिलने की कोशिश किया? मैं देश भर के उन निवेशकों से कहना चाह रहा हूं जिनका पैसा 1 लाख से रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऊपर है। जो छोटे इन्वेस्टर हैं उन लोगों को तो पोर्टल में दावे से भुगतान के थोड़े बहुत आस है कि उनके 10-20 हजार 50 हजार रुपए आ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों का 1 लाख से लेकर 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए तक है, बड़े कई लोगों के तो करोड़ों हैं रुपए, क्या उनको कोई उम्मीद है कि उनका पूरा संपूर्ण ब्याज से पैसे का भुगतान मिल पाएगा? वो भी सरकारें दे पाएंगी, सरकारों का पोर्टल दिला पाएगा? जबकि ना उनकी ब्याज की कोई चर्चा हो रही है, ना उनके द्वारा सहारा में बनाए गए तमाम ऐसे क्लास थे जिसमें पॉइंटों में अपनी बात रख दी गई थी, उस पॉइंटों का कहीं जिक्र तक नहीं है। तमाम सहारा से क्यूसाप से जुड़े लोग, तमाम और योजनाओं में जो पैसे लगे हैं उसकी कोई चर्चा नहीं है। फिर आपके पैसे का भुगतान का रास्ता मिलेगा कहां से? एक अकेला संगठन जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो है वो आपको आपके संपूर्ण भुगतान के रास्ते बता रहा, तरीके बता रहा, और मैं कह रहा हूं कि आप जितनी देर तक जुड़ेंगे, संगठन अपनी लड़ाई लड़ेगा जरूर, लेकिन परिणाम उतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग जो हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े या फिर हमारे साथ लीगल कार्रवाई में जुड़े, जब कोई सरकारें या कोर्ट आपकी गंभीरता और आपकी संख्या, मास में आप कितने प्रभावित हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में आप प्रभावित हैं, आपको किन प्रॉब्लमों से गुजरना पड़ रहा है, जब तक ये लीगली तौर पे यानी कानूनी दृष्टिकोण में सरकारों को या कोर्ट को जानकारी नहीं होगी, आपकी गंभीरता नहीं दिखेगी, तो ना कोर्ट कोई संज्ञान ले पाएगा, ना कोर्ट कोई एक्शन ले पाएगा। लोग कहते हैं कोर्ट बड़े लेट फैसले देता है। फैसले 24 घंटे रात को 12 बजे तक आते हैं। शुरुआती दौर से मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं और पहले भी कहा कि 1 लाख लोग जिस दिन किसी दरवाजे पे सरकारों के खड़े होकर के अपने पैसे की मांग कर लेंगे, संपूर्ण ब्याज सहित देने के लिए घुटने टेक देगी सरकार। वही सेम कंडीशन मैंने आज आपको कोर्ट के लिए भी कहा। आपको लगता, बहुत सारे लोगों को लगता है पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। अरे पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करेगी तो 156(3) है मुकदमा दर्ज कराने का माध्यम। ऑनलाइन FIR दर्ज करने की ऑप्शन है, कॉपी लीजिए, FIR ऑनलाइन दर्ज कराइए, कोर्ट के माध्यम से आंदोलन को संगठन के माध्यम से आंदोलन को सौंप दीजिए। आप अगर मुकदमे दर्ज नहीं कराएंगे, लीगली तैयारी पे नहीं खड़े होंगे, आप मास में अपनी भीड़ नहीं दिखाएंगे, भीड़ के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, बड़े तादाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े नहीं हो पाएंगे, तो आपको हिल्ला हवाली करना पड़ेगा और इसके नाते आपके पैसे के भुगतान के रास्ते रुक जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन, आग्रह यही है कि आप सब लोग बड़े पैमाने पे लीगली कार्रवाइयों से जुड़िए। मैं आज की अपील आपसे यही कर रहा हूं और अभी हम चूंकि तमाम कानूनी कार्रवाइयां लोगों को दिखाई दे रही है, फिर आपको समय आएगा, पता लग जाएगा। एक अंतिम विकल्प और एक अंतिम रास्ता, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके अपने दावे पेश कराइए। और आप अकेले नहीं जा सकते, इस नाते संगठन आपके साथ खड़ा है। आपको बेहद आसानी से सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों की पैनल खड़ा करके, आपकी बहस करा करके सुप्रीम कोर्ट पे ऑर्डर कॉपी लेने के लिए दबाव बना सकता है।
और दबाव बनाने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य जानकारी प्रस्तुत करके। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे। मैं ना सहारा की कंपनी का विरोध कर रहा हूं, ना सहारा के एजेंटों का विरोध कर रहा हूं, और ना ही सरकारों का या कोर्ट का विरोध कर रहा हूं। मैं बेहद संवैधानिक तरीके से अपने संपूर्ण ब्याज की वापसी का प्रयास कर रहा हूं। उसमें हमारे साथ जो जुड़ेगा वो सब के सब आज नहीं तो कल सहारा प्रबंधन तंत्र की तमाम जमीनों को हायर की जाएंगी। पैसे कैसे मिलेंगे? आप सूचीबद्ध नहीं रहेंगे, आपकी जानकारी कोर्ट को नहीं रहेगी, सरकार कहां तक आपको खोज पाएगी? टोटल में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा। इन लोगों को भी विकल्प के रूप में बिना एक आदेश कॉपी के साथ आने पे पैसे के भुगतान के रास्ते ही नहीं क्लियर होने हैं। इस नाते आपको किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपने दावे पेश कर ही देना है। स्थानीय स्तर पे एक ही एफआईआर कर ही देनी है। ना हो पाए एफआईआर 156(3) के तहत एफआईआर कराइए, ना हो पाए आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करके एक कॉपी ले लीजिए और उसकी कॉपी संगठन के लोगों को दे दीजिए। आपके लीगली तौर पे आने पे ही आपके संपूर्ण भुगतान या आंशिक भुगतान भी संभव है। आप अगर घर बैठ के चाहते होंगे पैसा तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। इसलिए तो मैं आप लोगों से निवेदन और आग्रह कर रहा हूं कि संगठन के लोग जहां भी जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ करके संगठन के लोगों तक कागज पहुंचाइए। आपके कागज आएंगे, वो कागज आपके पैसे में तब्दील हो जाएंगे। मिलते हैं अभी हम लोगों के बीच में एक कार्यक्रम होगा गोवा में, और वहां उन लोगों के बीच से हम लोग आपके बीच में लाइव सेशन में रहेंगे। आप लोग जरूर सुनिएगा और साथ ही साथ इस आंदोलन को बड़ा करने में मेरी मदद करिए। धन्यवाद।